गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संघर्ष के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि संघर्ष के कौन कौन से स्वरूप या कौन कौन से प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है सामाजिक दायित्वों में संघर्ष। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कुछ दायित्व होता है। यदि हम उन दायित्वों का निर्वहन उच्च प्रकार से नहीं करेंगे, सही प्रकार से नहीं करेंगे, तो संघर्ष की स्थिति होती है। जैसे यदि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सही प्रकार से दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, अपने बच्चों का उचित लालन पालन पोषण नहीं करेंगे, तो बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति संघर्ष की स्थिति होती है। जैसे पुलिस वालों का दायित्व है जनता की रक्षा करना, परंतु कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि पुलिस वाले बिना सोचे समझे निर्दोष लोगों को लाठीचार्ज कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो हम सबको चाहिए कि अपने जो हमारे दायित्व हैं हम उनका निर्वहन अच्छी प्रकार से करें। अगला है सामाजिक संबंधों में संघर्ष। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे यदि हम घर में रह रहे हैं तो घर में हम विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं। जैसे हमारे दादा दादी, माँ बाप, बुआ, चाचा, ताऊ, सभी नाना नानी। तो इन सबका हम इसके साथ हमारा जो संबंध है उन संबंधों में हमें उचित प्रकार से प्यार से आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हम उस संबंधों में स्वार्थ की स्थिति ले आते हैं, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी संघर्ष होता है। क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं वो इतने पागल नहीं हैं, उन्हें समझ में आता है कि हमारा व्यवहार कब बदल जाता है। जब हमें कुछ चाहिए होता है तब तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं, और जब हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो हम उस व्यवहार को करना बंद कर देते हैं। तो संबंधों को प्यार से आगे बढ़ाना चाहिए जिससे संघर्ष की स्थिति ना बने। अगला है विश्वास विरोधी संघर्ष। इस विश्वास विरोधी में संघर्ष में यानी जब हमारे जो विचार हैं उसमें असमानता होती है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो दो तरह के गुट थे, एक अहिंसावादी गुट और एक हिंसावादी गुट। यदि एक ही गुट हुआ होता अहिंसावादी तो शायद जो इतनी लड़ाई मारधाड़ हुई वो हुई ना होती। या जो हिंसावादी गुट हुआ होता तो उसने जो हमें बाद में आज़ादी दिलाई वो आज़ादी हमें कब की मिल गई होती। तो जो इन दोनों गुटों के जो विचारों में मतभेद था उस मतभेद को ही कहा गया है विश्वास विरोधी संघर्ष। कि यानी दो पक्षों के बीच में जो विचारों में असमानता होती है उसको ही हम बोलते हैं विश्वास विरोधी संघर्ष। सामाजिक मूल्य संबंधी संघर्ष। हम भारतीय समाज में रहते हैं और हमारे जो भारतीय समाज में जो मूल्य हैं नैतिकता, सच्चाई, समानता, सभी के धर्मों को उचित स्थान दिया जाए, बड़ों का सम्मान किया जाए, बहुत सारे नैतिक मूल्य हैं। कुछ लोग तो इन नैतिक मूल्यों का अच्छे से पालन करते हैं, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं इन नैतिक मूल्यों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आड़ पे रख देते हैं। तो जिस कारण से भी हमारे समाज में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सभी के मन में कुछ भावनाएं होती हैं। जब यदि ये भावनाएं अगर आहत होती हैं तो समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है राजनीतिक संघर्ष। राजनीति के कारण भी बहुत सारे संघर्ष चलते हैं। जो ये राजनीतिक संघर्ष है ये पार्टियों के मध्य तो चलते ही है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बीच में आपसी मतभेद चलते ही रहते हैं, परंतु ये संघर्ष जनता के बीच में भी चलते हैं। क्योंकि हमारे जो भारतीय समाज में है उसमें सभी पार्टियों के लोग हैं। तो जब कोई भी पार्टी किसी मुद्दे को उठाती है तो दूसरी पार्टी वाले उसका विरोध करते हैं
और उससे संबंधित, उस पार्टी से संबंधित जो जनता है उसको बढ़ावा देती है, तो जिस कारण से भी संघर्ष उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब एक बार सत्ता में आ जाती है अगर कोई पार्टी, वो क्या करती है, इतना धन अर्जन करने की कोशिश करती है कि उसकी 7 पीढ़ी बैठकर आराम से खा ले, तो जिस कारण से भी संघर्ष उत्पन्न होता है। अगला है आर्थिक संघर्ष। आर्थिक संघर्ष हमारे जो भारतीय समाज में है उसमें कुछ लोग तो इतने धनिक हैं कि उनकी पूरा जो घर है, मतलब उनकी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और कुछ लोग इतने निर्धन हैं कि उन्हें खाने की भी बहुत मुसीबत है, तो जिस कारण से हमारे समाज में आर्थिक संघर्ष चलता रहता है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो धन अर्जन करने के लिए लगातार उच्च वर्गीय लोगों के साथ संघर्ष करते हैं। सामाजिक परंपरा संबंधी संघर्ष। हमारा जो भारतीय समाज है उसमें जो परंपरा रही है कि बेटा हो या बेटी सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, परंतु आज भी कभी कभी भारतीय समाज में कुछ घर ऐसे देखे जाते हैं जो लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं, लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखते हैं, लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, लड़कियों को बाहर भेजने से कतराते हैं, तो वो भी लड़कियों का उचित पोषण नहीं करते, तो ऐसी स्थिति भी संघर्ष का कारण बनती है। रोजगार संबंधी संघर्ष। हमने देखा है प्राय युवा वर्ग के लोग रोजगार पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, और आज हमारे समाज में इतनी ज्यादा रोजगार की कमी है कि लोग पढ़ने लिखने के बाद भी अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते और लगातार नौकरी पाने के लिए पढ़ते रहते हैं या फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भटकते रहते हैं। अधिकार संबंधी संघर्ष। प्रत्येक व्यक्ति को जैसे दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है, ऐसे ही उसको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं कि वो उन अधिकारों को मांगे, उनके दायरे में रहकर ही काम करें, परंतु लोग क्या करते हैं, इन अधिकारों का हनन करते हैं, इन अधिकारों का अनुचित रूप से प्रयोग करते हैं, जिस कारण से भी संघर्ष होता है। जैसे उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त काम थोप देते हैं और अपने अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसे ही कभी कभी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं और बच्चे क्या कर देते हैं, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं उन पर खरा नहीं उतरते और माँ बाप भी अपने अधिकारों का हनन करते हैं। धार्मिक मूल्य संबंधी संघर्ष। हमारे भारतीय समाज में एक परंपरा रही है कि सभी धर्म समान हैं, परंतु जो हमारे जितने भी धर्म हैं उनका एक ही मेन मुद्दा है अहिंसा। किसी भी धर्म में हिंसा को महत्व नहीं दिया गया है, परंतु कभी कभी कहीं कहीं किसी धर्म में अहिंसा की जगह हिंसा देखने में आती है, जो भी एक संघर्ष का मुख्य कारण बन जाता है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।